नमस्कार दोस्तों बच्चों की लंबाई को लेकर आज के दौर में अधिकतर माता पिता चिंतित रहते हैं। आपको बता दें कि बच्चों की लंबाई के बढ़ने के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। बच्चों की लंबाई 60 से 80% आनुवंशिक गुणों के आधार पर ही तय होती है और इसके अलावा बच्चों की बाकी लंबाई उसके खान पान, एक्सरसाइज और दिनचर्या पर निर्भर करती है। 1 साल से किशोरावस्था तक अधिकतर बच्चों की लंबाई प्रति वर्ष करीब 2 इंच बढ़ती है, जबकि किशोरावस्था की शुरुआत के बाद बच्चों की लंबाई हर वर्ष करीब 4 इंच बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक निश्चित दर से बढ़ते हैं। हर बच्चे की लंबाई बढ़ने की गति अलग अलग हो सकती है। माता पिता अपने बच्चे को तेजी से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और इसके लिए वो बच्चे की लंबाई को लेकर खासे परेशान भी रहते हैं। और इतना ही नहीं, वो बच्चे की लंबाई को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपायों को भी खोजने लगते हैं। आप सभी की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपको बच्चों की लंबाई बढ़ाने के उपाय के बारे में बताया गया है। साथ ही आपको बच्चों की लंबाई बढ़ाने के तरीके, घरेलू नुस्खे और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उन्हें क्या खिलाना चाहिए और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, इन सभी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए बच्चों की लंबाई बढ़ाने के उपाय के बारे में, तो सबसे पहला उपाय होता है स्वस्थ दिनचर्या। बच्चों की लंबाई बढ़ने की गति उनकी दिनचर्या पर निर्भर करती है। एक परिवार के रूप में आप जिस जीवन शैली को अपनाते हैं, उसका सीधा असर आपके बच्चे के विकास और लंबाई पर पड़ता है। बच्चे को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करें। एक ही जगह बैठे रहने से बच्चा सुस्त हो जाता है और इससे बचने के लिए आप अन्य बच्चों के साथ मिलकर अपने बच्चे को खेलने के लिए कहें। आप बच्चे को किसी कैंप या फिर एक्टिविटी क्लासेस भेजें। इसके अलावा आप ध्यान दें कि बच्चा बाहर के खाने की बजाय घर का बना खाना ही खाएं। दूसरा उपाय होता है दोस्तों पर्याप्त नींद लेना। पर्याप्त नींद लेना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। इससे बच्चों का तनाव कम होता है और कभी कभार पूरी नींद न लेना बच्चे के विकास पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश आपका बच्चा 8 घंटे की पूरी नींद लें। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और उनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है। और ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों में नींद के दौरान ही ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH स्रावित होता है और ये हार्मोन सीधे तौर पर आपके बच्चे की लंबाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसीलिए यदि आपका बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा है तो आप उसकी नींद को पूरा करने के लिए उसको दिन में भी सुला सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बच्चों की लंबाई बढ़ाने के घरेलू नुस्खों के बारे में, तो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है संतुलित आहार। बच्चों की लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको उसके आहार में पोषक तत्वों को शामिल करना होगा। स्वस्थ और संतुलित आहार को लेने से बच्चा तेजी से लंबा होता है और इसके लिए आपको बच्चे की डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और विटामिन को सही मात्रा में शामिल करना चाहिए। केवल एक ही चीज़ बच्चे को ज़्यादा देने से उसकी सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। जिंक जो है वो बच्चे की लंबाई को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है और इसके लिए आपको जिंक फूड जैसे कि स्क्वैश के बीज और मूंगफली को बच्चे की डाइट में शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार बच्चे की लंबाई के साथ ही उसको अंदरूनी रूप से भी मजबूती प्रदान करता है। और उसके बाद दूसरा तरीका होता है योग करना। स्वास्थ्य संबंधी समस्या और परेशानियों को दूर करने और रोगों से बचाव के लिए योग किया जाता है। योगा न आपको सिर्फ बीमारियों से दूर रखता है बल्कि ये सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद भी होता है। कई तरह के योगासन बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। योगासनों में सूर्य नमस्कार आसन एक ऐसा आसन है जो बच्चे के पूरे शरीर में खिंचाव उत्पन्न करके लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। लेकिन किसी भी आसन को करने से पहले बच्चों को कुछ समय के लिए सांसों के व्यायाम करवाएं। योगासनों में चक्रासन, ताड़ासन, वृक्षासन और सर्वांगासन वगैरह जैसे कुछ ऐसे आसन हैं जो बच्चे के शरीर में खिंचाव लाते हैं, लेकिन ये आसन किसी प्रशिक्षित ट्रेनर से सीखने के बाद ही बच्चों को करवाना चाहिए क्योंकि योग करने का विशेष तरीका होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के बारे में, तो सबसे पहले एक्सरसाइज है स्विमिंग। बच्चों को स्विमिंग कराने से भी उनकी लंबाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपको बता दें कि बच्चों को एक्टिव रखने का ये एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इससे बच्चे के पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है और ये बच्चे के शरीर की सभी मांसपेशियों को सक्रिय करती है। स्विमिंग लंबे समय तक बच्चे की अतिरिक्त वसा को कम करके उसको स्वस्थ बनाती है और स्विमिंग में शरीर के खिंचाव वाली कई एक्सरसाइज शामिल होती है जो बच्चे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होती है और अधिकतर बच्चों को स्विमिंग करना पसंद होता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी एक्सरसाइज होती है वो है रोप स्किपिंग। रोप स्किपिंग को ही रस्सा कूद कहते हैं और आपने अधिकतर छोटी लड़कियों को रस्सा कूद खेलते हुए देखा होगा। जिम जाने वाले लोग भी इसको अपनी एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करते हैं।
रस्सी कूदने के कई फायदे होते हैं और ये एक्सरसाइज बच्चे के पूरे शरीर पर प्रभाव दिखाती है। रस्सी कूदना न सिर्फ बच्चे की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है बल्कि ये दिल को स्वस्थ रखने का भी काम करता है। रस्सी कूदते समय पूरे शरीर में खिंचाव होता है और बच्चे की लंबाई बढ़ती है और ये एक बेहतर कार्डियो एक्सरसाइज है जिससे आपका बच्चा फिट और एक्टिव बनता है। उसके बाद दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज होती है लटकना। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उनको किसी बच्चों के लिए बने बार या पोल पर लटकने के लिए प्रेरित करें। लटकने से बच्चे की रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव पड़ता है जिससे बच्चे की लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। बच्चे को लटकने के साथ साथ पुलअप और चिनअप करने के लिए भी कहें। शुरू में आप कमर से पकड़कर बच्चे को सहारा दे सकते हैं ताकि उसे डर न लगे और इस तरह से बच्चे की भुजाएं और पीठ मजबूत बनती है और बच्चा फिट रहता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए उन्हें क्या खिलाएं। तो सबसे पहला होता है डेयरी उत्पाद। बच्चे की लंबाई को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए आप उसको दूध से बनी चीज़ें खिलाएं। डेयरी उत्पाद जैसे कि चीज़, पनीर, दही वगैरह में अधिक मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई के साथ प्रोटीन और कैल्शियम होता है। विटामिन डी और कैल्शियम मुख्य रूप से बच्चे की लंबाई को बढ़ाने के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सोयाबीन और केले की, तो सोयाबीन में बच्चे की सेहत और लंबाई बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, फोलेट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मौजूद होते हैं। शाकाहार में ये प्रोटीन का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। सोयाबीन से बनने वाला टोफू भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा केला भी बच्चे की लंबाई को बढ़ाने में मददगार होता है। केले में पोटेशियम, मैंगनीज और कैल्शियम पाया जाता है। बच्चे की लंबाई के साथ ही उसको स्वस्थ बनाने के लिए 6 महीने की उम्र से ही केला दिया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए चिकन और अंडे की, तो अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो आप बच्चे के आहार में चिकन को भी शामिल कर सकते हैं। चिकन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मांसाहारी भोजन में चिकन को उच्चतम प्रोटीन विकल्प माना जाता है। बच्चे को चिकन देने से उसकी मांसपेशियों और टिश्यूज़ को बनने में मदद मिलती है और बच्चे का विकास तेज़ी से होता है। अंडे में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन मौजूद होता है और इसको बच्चे की डाइट में शामिल करने से उसकी लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। अंडे के सफ़ेद हिस्से में 100% प्रोटीन होता है। यदि आप फैट को इससे अलग करना चाहते हैं तो बच्चे को केवल सफ़ेद हिस्सा ही खाने में दें। आप अलग अलग तरह से अंडा बनाकर बच्चे को खाने के लिए दे सकती है और इसको हर रोज़ खाने से बच्चा मना भी नहीं करता है। साथ ही साथ बच्चे की लंबाई को बढ़ाने वाले कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसमें है गाजर, पपीता, ब्रोकली, पालक, शकरकंद, आम, साबुत अनाज, ओटमील, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, शलजम और बीन्स वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे बच्चे की लंबाई को दुष्प्रभाव यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के बारे में। तो बच्चे की लंबाई बढ़ते समय आपको उसके खानपान और अन्य आदतों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको बच्चे की लंबाई पर दुष्प्रभाव डालने वाले कारकों की बात करें तो बच्चे को ज़्यादा चीनी, नमक, कॉफ़ी, फैट और गैस युक्त पेय पदार्थ नहीं देने चाहिए। इस तत्वों को कैल्शियम में रुकावट करने वाले तत्व कहा जाता है और ये तत्व कैल्शियम के अवशोषण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बच्चे के पास किसी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसका प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। किसी तरह की दवा लेने का प्रभाव भी बच्चे की लंबाई और विकास पर पड़ता है और खाने की खराब आदत भी बच्चे के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।